का इस वक्त आप देख सकते हैं परिवार का रो रो के क्या हाल है। काफी ज्यादा गमगीन माहौल है। ये देख सकते हैं आप, उसकी बहनें हैं, परवेज अहमद की बहनें हैं जो कि इस वक्त बिल्कुल गम में डूबी हुई हैं। एक परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है। जी देखिए किस तरह से बहनें फरियाद लगा रही हैं। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चा मारा जैसे गोली लगाकर, वैसे ही मारा उसको भी गोली लगाकर। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं। उसे भी ऐसे ही मारो गोली लगाकर, उसको भी ऐसे ही मारो गोली लगाकर। देखिए एक परिवार पे गमों का कहर टूट पड़ा है। आखिर अपना जवान भाई, अपना जवान जो है बेटा खोया है एक परिवार ने। वहीं दूसरी ओर जावेद राणा जी यहाँ पे ताजियत के लिए पहुंचे हैं और परिवार के साथ बात करते हुए उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कि इंसाफ जो है जरूर होगा, जुडिशियल जो है इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो है पूरा जो है इंसाफ किया जाएगा परिवार के साथ। गया है, पुलिस ने भी ये कहा है कि ये बेगुनाह है। अगर बेगुनाह है तो पुलिस का जो एफआईआर है वो एफआईआर दुरुस्त करें और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है उन पे तो 302 लगाएं और उनको अंदर करें। और जो लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को एलजी साहब को फौरी तौर पे ट्रांसफर कर देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए उन लोगों को। देखिए यहाँ एक सिस्टम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो छोटे से लेके बड़े तक, उनको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को यहाँ तब्दीली लानी चाहिए। क्योंकि वो ये देख रहे हैं, पुलिस लाइट ऑर्डर उनके पास है, जो कैडर पोस्ट है उनके पास है। एलजी साहब को इन डिस्ट्रिक्ट में, इन इजला में फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पैमाने पे तब्दीली लानी चाहिए। और सरकार में बैलेंस होना जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? सर क्या कारण है कि जम्मू आप मेरी बात, ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? आज आप देखें कि जितना भी सिस्टम आज से रहा है, शेर कश्मीर से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होता था। सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि यहाँ सिस्टम में बैलेंस नहीं है। क्या हमारे लोग यहाँ नहीं सिस्टम को चलाने वाले? क्या हम नहीं चला सकते? और जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस की वजह से ये कसरो गालिब हो रही है। ये इसीलिए हो रहा है कि सिस्टम में बैलेंस नहीं है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में बैलेंस करें, एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस करें, इंतजामिया में बैलेंस लाएं। जावेद साहब कल भी एक गुज्जर परिवार के ऊपर जो है वो आपदा आई है। सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम उमर अब्दुल्ला जी से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। क्या लगता है जरूरी होनी चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी? देखिए इंक्वायरी होनी चाहिए, नीचे करो थोड़ा, और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और ये सब सिस्टम सामने आने चाहिए। कौन लोग इसके पीछे? वो दो आदमी नहीं है जिन्होंने गोली चलाई है, इनके पीछे बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो ड्यूल पॉलिसी, ड्यूल पावर का फायदा उठा के एक माइनॉरिटीज को यहाँ खौफ हरासमेंट में डाल रहे हैं, जहाँ कोई एक आदमी नहीं है। ये इसकी इंक्वायरी हो और ये लाइन जो है लाइन बड़ी दूर तक जाएगी। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। 2 लोगों की भरपाई नहीं हो सकती है। जो लोग यहाँ पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जी टॉप टू बॉटम, उन लोगों का हिसाब लेना चाहिए एलजी साहब को। ये गुजर की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। मराठीज जो है वो टोटली इन इजला में, कठुआ, सांबा, उधमपुर में मराठीज को फरासी है। भी माना है कि शहादत, आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि बच्चा की शहादत हुई है। मैं मानता हूँ शहादत हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं शहादत हुई है। एफआईआर 302 लगाएं। जिन लोगों ने शहादत में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एफआईआर लगे, वो अंदर हो जाएं और सिस्टम में बैलेंस करें। बहुत शुक्रिया, मैंने बता दी। जो हालात बने हैं, तो देखें यहाँ पे जावेद राणा जी यहाँ पे इनके साथ ताजियत करते हुए, ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ एक तरफ से उनके परिवार का रो रो के बुरा हाल है और वहीं दूसरी ओर परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये परवेज अहमद की ये परवेज अहमद की माँ भी है यहाँ पे।
मंत्री साहब आया कतल की सामने कतल की कतल की जिन्होंने लोगों ने जरा कातल है उन्होंने फांसी भी लटका हम खबर ना बहुत लगा देखिए सिस्टम का कुछ लोग, कुछ एजेंसियां, कुछ सिस्टम में जो लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं और मराठीज जो है वो खौफ हरासमेंट हरास उसको किया जा रहा है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में बैलेंस लाएं। पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है, समाज में बैलेंस होना जरूरी है। इंतजामिया में बैलेंस क्यों नहीं है? ये इंतजामिया में बैलेंस न होने की वजह से ये सिस्टम हो रहा है। जवाबदेही जरूरी है। जवाबदेही बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह साहब से लेके एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा बैलेंस होता था। एक तरफ सरदार जी बैठे थे, एक तरफ मुसलमान ऑफिसर था, एक तरफ हिंदू ऑफिसर था। बैलेंस आपने खत्म कर दिया। 14 साल का बच्चा भी बबलू ये सब जाती है, ये सब गायब हो चुका है। अकाउंटेबिलिटी से होनी चाहिए। ये सब जाती है। मैंने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार महमूदुल्लाह साहब की सरकार ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगी और इस पे इंक्वायरी कमीशन, जो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मुल्जिम है उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए और सिस्टम में बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। मोदी साहब तक में ये अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही। तो देखिए लगातार यहाँ पे जावेद राणा जी ने भी कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी जो कि होगी और परिवार को जरूर जो है इंसाफ मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कल भी जिस तरह से एक 14 सालाना बच्चा जिसे पुलिस उठा के ले गई है और वहीं आप सबको बता दो एक डर का और खौफ का माहौल जो कि बना हुआ है। लेकिन परिवार की आपने हालात देखे कि परिवार किस तरह से ज़ारों ज़ार रोए जा रहा है और इंसाफ की जो है मांग कर रहा है। महज 21 साल का परवेज अहमद जो कि इस दुनिया को रुखसत कर चुका है, अपने परिवार के बीच अब वो नहीं है और परिवार पे दुखों का कहर टूट पड़ा है। और जिस तरह से परिवार जो है मांग कर रहा है कि उस दोनों जिन्होंने भी ये इस घटना को अंजाम दिया, इन दोनों को जो है सजा मिलनी चाहिए। और वहीं परिवार के द्वारा ये भी मांग की जा रही कि पूरी इंक्वायरी जो होनी चाहिए। और जावेद राणा जी यहाँ पे पहुंचे थे ताज़ियत के लिए और सबसे परिवार से मिलकर उन्हें आश्वासन दिलाया है कि इंसाफ होके ही रहेगा, ये गुंडागर्दी जो है नहीं चलेगी। फिलहाल वीडियो को साथ साथ शेयर करते चले, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। जनता और देखते रहिए जेके तहलका न्यूज़।